नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 3 राज्यों की लोकसभा की 3 सीटें और 13 राज्यों की विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि मोदी का जादू ढल रहा है। इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो गई है। ऐसी ऐसी सीटों पर वो हार गई है जहां वो 15-15 साल से नहीं हारी थी। बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हर जगह भाजपा मोदी की फोटो लेकर मैदान में उतरी थी। लेकिन खाने के तेल और जलाने के तेल दोनों के दाम में फेल मोदी सरकार पर जमकर गुस्सा उतारा है जनता ने। सबसे पहले लोकसभा चुनाव की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव को समझ लीजिए। ये 3 सीटें थी मध्य प्रदेश की खंडवा, जहां के किशोर कुमार थे, हिमाचल प्रदेश की मंडी, जहां से 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हुआ करते थे और उनकी पत्नी जीता करती थी, फिर वही चुनाव में थी, और तीसरी सीट थी दादरा नागर हवेली की, जहां से 7 बार के सांसद मोहन डेलकर ने आत्महत्या कर ली थी। इन 3 सीटों में से मंडी की सीट कांग्रेस ले गई। प्रतिभा सिंह ने फिर से साबित कर दिया कि मंडी बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। दादरा नागर हवेली की सीट शिवसेना ले उड़ी। उसने डेलकर की पत्नी कलावती डेलकर को उतारा था। महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना की यह पहली लोकसभा सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की कृपा से। बीजेपी को मिली है केवल 1 सीट मध्य प्रदेश के खंडवा की। अब आइए विधानसभा सीटों पर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ही देख लीजिए, जहां कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। मंडी की लोकसभा सीट तो जीती, 3 की 3 विधानसभा सीटें भी जीत गई। 1 सीट पर तो बीजेपी जमानत तक नहीं बचा सकी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ साफ कहा कि मोदी का पोस्टर चिपकाने के बावजूद महंगाई ने हमें जनता के बीच मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है। उसके उम्मीदवार बहुत प्यार से लाइन लगाकर चुनाव हारते चले गए। अब आइए पश्चिम बंगाल, यहां भी बीजेपी का सुपड़ा साफ। ममता बनर्जी ने बीजेपी का बाजा बजा दिया, बाजा। बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, गोसाबा, खरदाहा, दिनहाटा और शांतिपुर। इनमें से 2 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन मंत्री बनने के बाद सांसद निशीथ प्रमाणिक ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वहीं शांतिपुर की सीट पर भाजपा के जिस विधायक ने जीत हासिल की थी वो टीएमसी में शामिल हो गया। जीत के बाद तो सीट खाली हो गई। खरदाहा और गोसाबा में टीएमसी विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव हुए, लेकिन चारों की चारों सीटें बीजेपी ने गंवा दी, जीती हुई 2 सीट भी। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले की सीट तक बीजेपी से छीन ली। हरियाणा में भी जनता ने मोदी के पोस्टर से चमक पोंछ डाली। 3 कृषि कानूनों के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने एलना विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा जजपा ने मिलकर भ्रष्ट गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को मैदान में उतारा था, लेकिन जनता ने उन्हें धूल चटा दी। मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरी ताकत झोंक डाली थी अभय चौटाला को हराने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। राजस्थान में तो बीजेपी की समझ में नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। धरियावत सीट से कांग्रेस के नागराज मीणा ने 18,000 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी नहीं रही। निर्दलीय चुनाव में उतरे थावर चंद मीणा रहे। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, जबकि यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। वल्लभनगर में भी कांग्रेस की प्रीति शक्तावत ने बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला को जबरदस्त पटखनी दी। कांग्रेस की इस जीत से अशोक गहलोत का कद तो बढ़ेगा ही, बीजेपी से सचिन पायलट को मिल रही शह पर भी लगाम लगेगी। अब आइए बिहार। बिहार में भी दिलचस्प मुकाबला था। लालू के जेल से बाहर आने के बाद यह पहला चुनाव था। कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर आरजेडी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन दोनों ही सीटों पर जेडीयू से उसका सीधा मुकाबला था। लालू यादव ने तारापुर में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का डिब्बा गोल हो गया। उसके उम्मीदवार को एलजेपी से भी कम वोट मिले। आपको याद ही होगा कि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस में ताजा शामिल हुए छात्र नेता कन्हैया कुमार ने जबरदस्त प्रचार किया था। तो ले देकर केवल असम और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर ही भाजपा ने क्लीन स्वीप किया।
बाकी हर राज्य में उसके सामने कड़ी चुनौती पेश की गई, खासकर उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस नतीजे के मतलब को समझने की जरा कोशिश कीजिए। भाजपा के लिए चुनौतियां वहां कैसी होने वाली हैं? अगर मोटे तौर पर देखें तो लोकसभा की 3 में से 2 सीटों पर भाजपा हार गई और विधानसभा की 29 में से 16 सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हार का सामना करना पड़ा। अब इसे आप किसान आंदोलन का असर कहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग का असर कहिए, बेलगाम महंगाई का असर कहिए, या नरेंद्र मोदी के ढलते हुए जादू, टूटते हुए तिलिस्म का इशारा। लेकिन सच यही है कि हरियाणा से हिमाचल तक और बिहार से बंगाल तक भाजपा का जो जलवा हुआ करता था वो ढल रहा है, और इस तथ्य के बावजूद ढल रहा है कि मोदी के सामने पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। उसके सामने कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए छोटे दलों के पास ना तो उतना पैसा है, ना ही संसाधन, और ना ही उतने नेता। भाजपा को चुनौती देने वाले टुकड़ों में बटे नजर आते हैं। बावजूद इसके आज अगर भाजपा आधी से ज्यादा सीटों पर पस्त हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए अगर इसे जनमत सर्वेक्षण की तरह देखें तो इसका मतलब यह निकलता है कि जनता मोदी की जोर जबरदस्ती की नीति से तंग आ रही है। वो राष्ट्रवाद के झांसे को समझने लगी है। वो राम मंदिर की पताका लहराना तो चाहती है, लेकिन उसे 125 रुपए लीटर पेट्रोल और 250 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीदना भारी पड़ रहा है। भाजपा दलीलें भले दे रही है कि जनता को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी ने तो उनकी जेब में नोट छापने वाला जिन्न डाल दिया है, लेकिन ताजा जनादेश कह रहा है कि वो इस बात को सही नहीं मानती। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जब वोट देने की बारी आती है तो मोदी और ममता, मोदी और तेजस्वी, मोदी और उद्धव, मोदी और वाईएसआर, मोदी और राहुल भी मान लीजिए, इनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं रह गया है। इसका तीसरा मतलब यह है कि कई मामलों में लोग मोदी से ज्यादा क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं। मोदी से ज्यादा उम्मीद उन्हें उनमें नजर आती है। उपचुनाव के नतीजे इस बात का इशारा हैं कि अगर बेरोजगारी और महंगाई का यही हाल रहा तो जनता दिल्ली का राजा बदलने के बारे में सोचने लगी है। उसका भरोसा आसमानी नारों और आसमानी नेताओं से उठ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। दोनों जगह रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिला करेंगे, हमारा वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।